एक शख्स होता है जिसको लाइट हाउस बनाने का बहुत शौक होता है। दरअसल वो बहुत अमीर इंसान होता है। वो चाहता है कि मैं एक लाइट हाउस बनाऊँ, बस उसको वैसे ही शौक होता है कि वो एक लाइट हाउस बना ले। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको एक लाइट हाउस नज़र आ रहा होगा। इसने वो लाइट हाउस बनाया था। वो लाइट हाउस उसे बहुत पसंद था। उसने बहुत मेहनत से ये लाइट हाउस बनाया था। खैर वो इंसान अपना लाइट हाउस बना के अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता है। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे, जिसमें अली, फैज़ान और आयज़ा, ये तीनों बच्चे अपनी नानों के घर रहने के लिए आए हुए होते हैं। अली, फैज़ान और आयज़ा सोचते हैं कि क्यों ना हम इस लाइट हाउस के घर अंदर जाकर देखें कि कैसा है ये। तो अली, फैज़ान और आयज़ा अपने घर वालों को बताए बगैर रात को इस लाइट हाउस में आ जाते हैं। पहले तो आते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ नहीं होता। फिर ये लोग ज़रा इर्द गिर्द चक्कर लगा कर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाइट हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ है। बच्चे हैं, बिना सोचे हुए अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं, अंदर जाके इन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये साथ अपने एक लाइट लेकर गए हुए होते हैं ताकि अगर अंदर अंधेरा हो तो लाइट यूज़ कर ली जाए। लेकिन अंदर पहले से ही लाइट मौजूद होती है। तो फैज़ान जो है वो लाइट को नीचे ही छोड़ के चला जाता है। ये लोग जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, ये लोग देखते हैं कि सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में चला जाया जाए। ये लोग सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में चले जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन जैसे ही अली दरवाजे पर हाथ रखता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अली बिना इस बात को सोचे हुए अंदर चला जाता है। ये तीनों बच्चे लाइट हाउस के ऊपर छत पर चले जाते हैं। छत पर तो लाइट जल रही होती है। जब एकदम वो सोचते हैं कि चलो अच्छा अब ठीक है, हम लोगों ने लाइट हाउस देख लिया, अब हम लोग घर चलते हैं। जैसे ही ये लोग वापस घर की तरफ आना चाहते हैं, ये लोग एकदम महसूस करते हैं, देखते हैं कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट बंद हो चुकी है। इनको लाइट हाउस की लाइट बंद नज़र आती है। ये लोग फ़ौरन से नीचे भागना चाहते हैं कि यहाँ तो फुल अंधेरा हो गया और अब टॉर्च भी नीचे छोड़ आए थे। फिर ये लोग लाइट हाउस से जब नीचे आना चाहते हैं तो एकदम देखते हैं कि जो लाइट हाउस के अंदर लाइट थी वो भी बंद हो चुकी है और हर जगह पर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। एकदम इन्हें एक ऊंचे सी शोर की आवाज़ आती है। ये लोग देखते हैं ये कैसा शोर है। जल्दी से ये लोग सीढ़ियाँ उससे उतर कर नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि लाइट हाउस का दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये लोग बहुत घबरा जाते हैं कि लाइट हाउस का दरवाज़ा किसने बंद कर दिया, यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं। ये लोग बहुत डर जाते हैं। खैर फ़ायदा सोचता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से किसी भी तरह से इस लाइट हाउस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करें, या तो धक्का लगाते हैं कि शायद ये खुल ही जाए। फैज़ान और अली और आयज़ा तीनों दरवाजे को धक्का लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। हालांकि दरवाज़ा किसी किस्म से किसी को ताला नहीं लगाया गया, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। अली, फैज़ान और आयज़ा फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं हम तो घर में किसी को बता कर भी नहीं आए, हमें यहाँ से कौन निकालेगा, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं और रात इतनी हो रही है, अगर हम रात को घर वालों को ना मिले तो बहुत मसला हो जाएगा, सारे बहुत डांटेंगे। अली, फैज़ान और आयज़ा सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। वो लोग कहते हैं कि चलो लाइट हाउस के ऊपर चलते हैं, क्या पता वहाँ पे हमें कोई देख ले और हमें कोई दरवाज़ा खोलने आ जाए, या फिर हम लोग किसी को आवाज़ें देते हैं। जैसे ही वो लोग लाइट हाउस के ऊपर दरवाजे में जाना शुरू करते हैं, ऊपर छत पर जाना शुरू करते हैं, तो छत का जो दरवाज़ा होता है वो भी अपने आप बंद हो जाता है। अली, फैज़ान और आयज़ा बहुत घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। एकदम वो देखते हैं कि उनको एक भूत नज़र आता है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन भूत उन्हें किसी सूरज वहाँ से निकलने ही नहीं देता। वो लोग भूत से कहते हैं कि आप हमें यहाँ से जाने दें, लेकिन भूत कहते हैं नहीं, तुम लोग तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम लोग मेरा एक काम नहीं कर दोगे। वो तीनों बच्चे कहते हैं कि देखिए हम आपका कोई काम नहीं कर सकते, हमें आप यहाँ से जाने दीजिए। भूत को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और भूत जो अंदर लाइट हाउस में लाइट लगी हुई थी उसको बार बार बंद ऑन करना शुरू कर देता है। बार बार लाइट चलती है, कभी बंद हो जाती है, चलती है, बंद हो जाती है। बच्चे और घबराते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। फिर अली हिम्मत करके भूत से पूछता है, ऐसा चले आप हमें बता दें आपको क्या काम है हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे अगर हम आपका काम कर दें। फिर भूत उन्हें बताता है कि ये जो लाइट हाउस है ये मैंने बनवाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी के स्टार्ट पर कि लाइट हाउस एक बंदे ने बनवाया था जो कि बहुत अमीर था। वो भूत बताता है कि लाइट हाउस मैंने बनवाया था और मैं बहुत अमीर था, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पायरेट्स आते हैं जो मेरा पैसा लेना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने मुझे इस लाइट हाउस में अंदर इन्होंने मुझे आकर मार दिया और अब मैं यहाँ पर मेरी रूह है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइट हाउस जो है ये
हमेशा के लिए खुल जाए और मैं इधर से आज़ाद हो जाऊँ। लेकिन मैं इधर से इस सूरत में निकलूँगा जब वो पायरेट्स पकड़े जाएंगे और उनको मार दिया जाएगा, या उनसे मेरा पैसा जो है जो उन्होंने मेरे से ले लिया है वो वापस कर दिया जाए मुझे। फिर वो बच्चे पायरेट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें कुछ ही देर में पायरेट्स का ठिकाना मिल जाता है। वो वहाँ जाते हैं, वो चुपके से जाते हैं, अंदर घुसते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और वो देखते हैं कि सामने ही एक ख़जाने का डब्बा पड़ा हुआ है। वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे किसी को मालूम ना हो कि हम आए थे, और फिर वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और वो वहाँ से डब्बा उठाते हैं और वो सब कुछ पायरेट्स को, वहाँ पे जो भूत था उसको ला कर दे देते हैं। फिर वो भूत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, अब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। अब बस तुम ऐसा करो कि ये जो मेरे पास जितना भी मेरा ये पैसा है, ये तुम लोग किसी गरीबों को दे दो, ताकि उससे उन लोगों को फ़ायदा हो और ये पायरेट्स को किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना हो, ताकि वो किसी और को भी नुकसान ना पहुँचा सके। इस तरह ये जब बच्चे जब ये बात सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से उनसे मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं क्या करता, मैं ख़ुद कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए मुझे आपसे ये कहना पड़ा। फिर वो बच्चे बाहिफाज़त अपने घर चले जाते हैं।